नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस की अगर तैयारी करते हैंगे तो यह जीके की क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह दोस्तों जीके की क्लास है जिसमें दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने दोस्तों? टॉप 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? टॉप 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? बताइए, महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या दोस्तों काशी? बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे यह राजगिरी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? राजगिर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है वैंकूवर पत्तन किस देश में स्थित है? बताइए, वैंकूवर पत्तन किस देश में स्थित है? बताइए, ब्राज़ील, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे वैंकूवर जो पत्तन है मेरे प्यारे साथियों, यह कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रिएक्टर स्केल पैमाने पर संख्या कितनी होती हैं? बताइए, रिएक्टर स्केल पैमाने पर संख्या कितनी होती हैं? बताइए, 1 से 12, 1 से 10, 0 से 10, 0 से 14? बताने की कोशिश करेंगे। रिएक्टर स्केल की बात कर रहा है, रिएक्टर स्केल पैमाने की, तो कितनी संख्या होती हैं? प्रश्न नंबर 3 पूछता है तो कहेंगे 0 से 10 होती हैं। कितनी? 0 से 10 होती हैं। अगर दोस्तों जो पीएच मान वाला होता है ना, पीएच मान वाला दोस्तों वो 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिद्ध धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, सिद्ध धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, बिहार से, गुजरात से? 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर करना है। तो कहेंगे सिद्ध धमाल की बात कर रहा है, ये गुजरात से हो जाएगा। कहाँ से? गुजरात से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? बताइए, वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? बताइए, अनहोनी, तपोवन, तप पानी, तप्त पानी या दोस्तों ताता पानी? बताइए, छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ताता पानी जो है मेरे प्यारे साथियों, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? बताइए, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रुक्स कांच का, जेना कांच का, पायरेक्स कांच का या दोस्तों फिल्ट कांच का? बताइए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करोगे तो कहेंगे इसका क्रुक्स कांच का होता है। किसका? क्रुक्स कांच। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है वेदों का मुख्य विषय क्या है? बताइए, वेदों का मुख्य विषय क्या है? बताइए, आध्यात्मिकता, युद्ध, कृषि या दोस्तों आयुर्वेद? बताइए, वेदों का मुख्य विषय क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जो वेदों का मुख्य विषय है तो यहाँ पर कहेंगे आध्यात्मिकता होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? बताइए, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद? बताइए। प्रश्न नंबर 8 का तो कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस गैसीय नियम में दोस्तों, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? बताइए, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? बताइए, गैलुसांक नियम, बायलन नियम या दोस्तों चार्ल्स नियम या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बताने की कोशिश करेंगे। नियम दिया गया है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 9 का तो कहेंगे
दोस्तों गैलुसंग नियम, ठीक है, क्या गैलुसंग नियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है, बताइए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? क्रिस गेल की है, सुनील गावस्कर की है, सैन वॉर्न की है, कपिल देव की है, बताइए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 10 करेंगे तो कहेंगे यह कपिल देव की है। किसकी? कपिल देव की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। नाथुला दर्रा, बताइए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 11 कहेंगे सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, बताइए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करो, बताइए। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दोस्तों दौलत खान लोधी। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे इब्राहिम लोधी था। क्या? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, बताइए। 35वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, 86वां संशोधन या दोस्तों 44वां संशोधन। प्रश्न नंबर 13 का तो कहेंगे ये 44 संशोधन था दोस्तों, 44वां संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन ओपेक के संस्थापक वर्ष और मुख्यालय है, बताइए। निम्न में से कौन ओपेक के संस्थापक वर्ष और मुख्यालय है? कहने का मतलब ओपेक के संस्थापक वर्ष और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। क्या 1997 में ढाका, क्या 1967 में जकार्ता, क्या 1985 में काठमांडू या 1960 वियना। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जो ओपेक का, मेरे प्यारे साथियों, ये ओपेक का जो मुख्यालय है, आपको मुख्यालय की हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहेंगे इसका मुख्यालय तो वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। तो वियना कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, और इसकी संस्थापक वर्ष भी 1960 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बैगई नदी, नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये बैगई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? बैगई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबर ने पानीपत की लड़ाई, दोस्तों बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था, बताइए। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों 1526 में हुई थी ना, तो बाबर ने किसे हराया था, बताइए। इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को, मोदनी राय को या दोस्तों अफगान को, बताइए किसे हराया था। प्रश्न नंबर 17 में तो कहेंगे इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहे निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कि माही नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी या दोस्तों कांगो या जायरे नदी, बताइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे कांगो या जायरे जो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। यह दोस्तों जो कांगो और जायरे है ना, ये दोनों एक ही नदी के नाम है, ठीक है, अलग अलग मत समझ लेना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, बताइए। प्रश्न नंबर 19 करेंगे। अगर फॉर्ट्रॉन की बात करते हैं यह एक भाषा है कंप्यूटर की, ठीक है। कोबोल भी भाषा है, पास्कल भी भाषा है,
लेकिन विंडोज़ की बात करते हैं, ये तो विंडोज़ अलग होती है जिस पे कंप्यूटर चलते हैं। इसमें विंडो जैसे कि बात करें दोस्तों, विंडो 7 आ गया है, जैसे कि विंडो 10 है, ठीक है, विंडो 2000 है, ठीक है, सॉरी 2010 है। ये दोस्तों विंडो होती हैं, ठीक है, ये विंडो होती आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ये भाषा नहीं होती है। कह रहा बताइए लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करो। तो यहाँ पर कहेंगे ये 5 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में कहाँ पर हुई थी? बताइए भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, पुणे में, इंदौर में, पंतनगर में। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे पंतनगर में हुई थी। कहाँ पर? पंतनगर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बताइए जरीन शर्मा किससे संबंधित हैं? बताइए जरीन शर्मा किससे संबंधित हैं? सरोद से, वायलिन से, सितार से, बांसुरी से। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जरीन शर्मा मेरे प्यारे साथी सरोद से संबंधित हैं। किससे? सरोद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? बताइए सुंदरवन का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? बताइए किस नदी द्वारा दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा बनाया जाता है? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 23 का। तो कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदरवन का डेल्टा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करजन थे, माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, कैनिंग थे। बताइए प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो कहेंगे माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रेट सेंट कनाड दर्रा किस जगह पर स्थित है? बताइए ग्रेट सेंट बनाड़ दर्रा किस जगह पर स्थित है? बनाड़ दर्रा अफगानिस्तान में, यूनान में, पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड में। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 25 का। कहेंगे यह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है? बताइए निम्न में से किस राज्य में वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह मध्य प्रदेश में दी गई है। बताइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगी? कहेंगे भोपाल हो जाती हैगी। और क्या स्थित है यहाँ पर भोपाल में? कहेंगे भोपाल में भोजताल भी स्थित है। क्या स्थित है? भोजताल। क्या स्थित है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे भोजताल। भोजताल पूछा जाता है, वो ये भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहेगा सीमा सुरक्षा बल कब अस्तित्व में आया? बताइए सीमा सुरक्षा बल कब अस्तित्व में आया था? बताइए यानी कि बीएसएफ की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। किसकी? बीएसएफ की बात कर रहा है। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? यही पूछा गया है। 1965, 1970, 1910, 1950। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा? सीमा सुरक्षा बल। बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 27 तो कहेंगे यह 1965 में आया था। कब? 1965, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1987 में स्थापित किया गया था। बताइए कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1987 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताने की कोशिश करेंगे। त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 28 का तो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहेंगे यह बेंगलोर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? बताइए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य हैगा? बताइए
ऑल इंडिया रेडियो का है, दूरदर्शन का है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम का है, या फिर मेरे प्यारे साथियों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताइए किसका है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर इसका करने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हो जाते हैंगे तो कहेंगे ये ऑल इंडिया रेडियो का है। किसका? ऑल इंडिया रेडियो का है। क्या? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश को भारत पाक स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप मनाया गया था। बताइए 1965, 1971, 1975, 1999। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 30 तो कहेंगे 1971। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को किस शहर में जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की? बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को किस शहर में जन भागीदारी पहल शुरू की? बताइए अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, दिसपुर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 31 का कहेंगे यह सूरत में की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में 33% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है? बताइए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। 33% नौकरियों में दोस्तों महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं दोस्तों। आरक्षित की बात कर रहे हैंगे। किस राज्य ने किया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे तो कहेंगे राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत ने किस देश की नौसेना के साथ 4 सितंबर 2024 को पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया? बताइए पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग समझौता किया। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। बताइए 4 सितंबर 2024 की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में कहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए हाल ही में कहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 34 का तो इसका भी हो जाएगा मुंबई में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी? बताइए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में, 1986 में, 1991 में, 1997 में। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 35 का तो कहेंगे ये 1982 में हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय प्रेस परिषद एक है? बताइए भारतीय प्रेस परिषद एक है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक क्वासी न्यायिक निकाय है, न्यायिक निकाय है, या दोस्तों सलाहकार निकाय है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 36 का कहेंगे यह दोस्तों संवैधानिक निकाय है। क्या? संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बताइए मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बताइए बलूचिस्तान में, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में, या दोस्तों पंजाब में है? बताइए प्रश्न नंबर 37 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह सिंध में है। कहाँ पर? सिंध में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में मरा? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा? बताइए यहाँ पर मरा नहीं होगा दोस्तों, कैद में रहा। यहाँ पर रहा होगा, कैद में रहा। ठीक है। कैद में रहा। ठीक है। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तो कहेंगे शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। गयासुद्दीन तुगलक था, मलिक तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज तुगलक था। प्रश्न नंबर 39 का आंसर करेंगे तो कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। लॉर्ड एटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 40 का आंसर करेंगे तो कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे जीके के आज के, ये मेरे प्यारे साथियों जीके के आज के 40 प्रश्न थे। कितने दोस्तों 40 प्रश्न थे। इन 40 प्रश्नों में से क्या आपने 15 का जवाब दिया है। बताइए क्या आपने 15 भी सही कर पाए हैं। बताइए क्या आपने इन 40 में से मेरे प्यारे साथियों क्या आपने इसमें से 40 में से 15 का जवाब दिया है। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने 40/40 किए हैं। 40/40 किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, यह क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।